नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम अभी कोडिंग डिकोडिंग के जो टाइप सेकंड है उसके PYQs देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं कि कैसे एग्जामिनर आपसे डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चन पुट कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इससे आपको जैसे ही मैं इधर से वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता है। ये इसका फ़ायदा है बेल आइकन दबाने का। ठीक है, तो हम ये देख रहे थे कि जो टाइप सेकंड के क्वेश्चंस हैं हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था आपसे। उसके बाद मैंने कहा था कि PYQ सीरीज चलाएंगे और इसमें बेहतरीन क्वेश्चंस जिनमें कुछ समझाने का है, जिनमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ करा रहा हूँ। आप निश्चिंत होकर पढ़िए। और लैंग्वेज जो है वो टाइप सेकंड की यही है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज MONKO कैन बी रिटन एज 57637। ठीक है, हिंदी वाले क्या कहेंगे, किसी निश्चित कूट भाषा में या किसी निश्चित कूट भाषा का प्रयोग करते हुए MONKO को 57637 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए KLJMN को क्या लिखोगे। और इस तरीके से ये एग्जैक्ट ऑप्शंस हैं जो एग्जामिनर ने रखे थे। मैं इन ऑप्शंस देख के जब भी मैं लेता हूँ उसके पीछे और लॉजिक्स लगाने रहते हैं और क्या क्या वेराइटीज हम इसमें डाल सकते हैं, क्या क्या लॉजिक और पुट कर सकते हैं, कुछ समझाना रहता है एक्स्ट्रा, तब मैं ऑप्शंस लेता हूँ। अदरवाइज मैं इतना लिखने का टाइम किसके पास है भाई। ठीक है, तो आप भी लिखिए ऑप्शंस जब मैं लिखता हूँ तो ये जो क्वेश्चंस है ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने क्या है कि MONKO, जैसे मान लो एक बार वीडियो की चेकिंग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है दोस्तों, आपको मिले या मेरे को मिले, किसी को मिले या फिर उनको मिले जो डायरेक्ट पढ़ के टिक मारते हैं ऑप्शन पर, ठीक है, उनको मिले, हर कोई क्वेश्चन को कैसे अटेंड करेगा वो सब देखते हैं। शुरुआत कैसे करेगा क्वेश्चन करने की, देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि इधर कितने लेटर है 5, इधर कितने नंबर है 5, तो ये पहला लॉजिक तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए यहां पर कि हो सकता है एग्जामिनर क्या, कि हो सकता है एग्जामिनर ये डायरेक्ट इनके जो पर्टिकुलर नंबर है जैसे M का 13, O का 15, ये न लिख करके डायरेक्ट ही कोडिंग कर दिया हो। मतलब इनके पर्टिकुलर नंबर के साथ कोडिंग न करके डायरेक्ट नंबर के साथ जो इनके नंबर है इनके साथ कोडिंग किया हो। जैसे इसने M को 5 लिखा हो, O को 7 लिखा हो, N को 6 लिख दिया हो, K को 3 लिख दिया हो, O को 7 लिख दिया हो। ये सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। तो जैसे ही मैंने देखा कि यार चलो इसको ये लिख दिया होगा, तो मेरे को पूछा क्या है वो उस पर तो नजर मार लो एक बार। तो मेरे को कुछ ऐसे वर्ड पूछे हैं, ठीक है, ऐसे लेटर पूछे हैं मेरे से। तो मेरे को यहां से देखिए दोस्तों क्या क्या मिल सकता है। मुझे M मिल सकता है, मुझे N मिल सकता है और K मिल सकता है। यानी कि मुझे 3, इसके अलावा मुझे कोई भी लेटर यहां में नहीं मिल सकता। 3 लेटर, 5 में से 3 लेटर मुझे मिल सकते हैं जो इनकी एग्जैक्ट कोडिंग के बेस होंगे। जैसे M की कोडिंग की है इसने 5, N की कोडिंग की है इसने 6 और K की कोडिंग की है इसने 3। ठीक है, तो ये जो है एग्जैक्ट कोडिंग की गई है। मैं अगर ये मानता हूं तो देखिए स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा मेरे को। ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शन पढ़ के ही टिक मार दूंगा कि इसमें तो ये आ जाएगा। कहीं ना कहीं तो हमारे को शुरुआत करनी ही होगी और उस शुरुआत के लिए
मैंने आपको बताया कि आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि एम को इसने 5 लिख दिया हो, एन को 6 लिख दिया हो, के को 3 लिख दिया हो। ठीक है, अब आपने यहां देखा कि के कहाँ है, पहले नंबर पर है, तो आपको पहले नंबर पर देखिए क्या मिलना चाहिए। जैसे 5 है, 1 2 3 4 5। मैं समझाने के लिए देखिए एक एक चीज को इलेबोरेट कर रहा हूं ताकि आपको कहीं कोई डाउट ही ना रहे। थोड़ा आवाज कम हो सकती है, ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जितनी आवाज़ है उससे आप काम चलाएं, एडजस्ट कीजिए, क्योंकि फ्री में जो मिल रहा है वो इतना ही बहुत है। ठीक है, तो इसमें एडजस्ट कीजिए। और हाँ, डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करेंगे जल्द ही। और डिजिटल बोर्ड लगभग अराउंड, मैंने रेट वेट पूछा है तो अराउंड 2 लाख के आसपास आता है, तो उसकी व्यवस्था जल्द ही कर लेंगे हम लोग। तब तक इससे काम चलाइए आप। और इसमें आवाज़ का अगर मुझे लगता नहीं कोई इशू है, पढ़ने वाले के लिए तो बहुत आराम से वो पढ़ भी सकता है, देख भी सकता है, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है, ऑडियो भी ठीक है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन काम चल जाएगा जो पढ़ना चाहता है उसके लिए। ठीक है, तो आप एडजस्ट कीजिए चीज़ों के साथ और बेहतरीन कंसेप्ट सीखिए। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं कहता हूँ कि के को इसने 3 लिख दिया है, तो पहले नंबर पर अगर कोई नंबर आएगा तो वो 3 आएगा। दूसरे का मुझे कोड नहीं पता, तीसरे का मुझे कोड नहीं पता, लेकिन मुझे चौथे नंबर जो एम है, एम का मुझे कोड पता है कितना है, 5। तो चौथे पर यहाँ पर 5 लिख दूंगा। एन का कितना है, तीसरे नंबर पर है एन 6, तो 6 लिख देंगे। यहाँ पर एन कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर। तो अब मुझे इतना कंफर्म हो गया है दोस्तों कि भाई इन 2 जगह कुछ भी आए, लेकिन बाकी जो 3 जगह है उनमें ये 3 5 से आना चाहिए। देखते हैं, इधर हमने नजर गड़ाई, ठीक है, तो यहां पहला, चौथा और पांचवा, 3 5 से आ रहा है। पहला, चौथा, पांचवा, पहला, चौथा, पांचवा, पहला, चौथा, पांचवा। तो 3 5 6 चाहिए मुझे, 3 5 और 6 चाहिए। ठीक है, अब इस मेथड के माध्यम से बाकी 2 का तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूं कि क्या आएगा। भाई 2 का तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नंबर ही नहीं है, वो लेटर ही नहीं है जिसकी कोडिंग की गई है। तो फिर क्या करेंगे? अब इसके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ मैं एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाया, ऑप्शन नंबर डी को। आप ध्यान से चीजों को समझते हुए चलना दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो भी कराया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन है। एक एक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, टाइम लग रहा है लेकिन अब जल्द ही हम अगले 10 से 15 दिनों में रीजनिंग को फिनिश कर देंगे। ठीक है, आज 3 से 4 वीडियोज आएंगे। ठीक है, और अभी मैं ड्यूटी ऑफ करके ही आया था, नाइट ड्यूटी थी, लेकिन सोचा वीडियो बनाए पहले, फिर डालें, फिर सोएंगे आराम से। ठीक है, क्योंकि अब देखने वाले भी ठीक ठाक हो गए हैं, तो वो भी उम्मीद करके बैठे हैं मॉर्निंग से। तो बस यही है, आप लोगों की उम्मीद ही है जो इस तरीके से मेहनत कराने पर मजबूर करती है। बाकी नहीं तो हम भी आके सो सकते थे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये चीज़ें हैं जो आप हमें सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके आप इस चैनल को प्रमोट कीजिए। आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे दोस्तों, मैं आपको उसके कई गुना आपको रिटर्न करूँगा। बस आप इस चैनल के साथ बने रहिए, मैं यही कहूँगा। आने वाले 4 से 5 महीने के बाद आपको खुद को डिफरेंस आपके अंदर पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे इन बातों में। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों ऑप्शन के माध्यम से, वो ये है कि हमारे को नहीं पता कि दूसरे और चौथे नंबर, दूसरे और तीसरे नंबर पर क्या नंबर आएगा, दूसरे और तीसरी पोजीशन पर क्या नंबर आएगा, लेकिन मुझे यहाँ से इतना पता लग गया है कि पहला, चौथा और पांचवा, इन स्थान पर तो 3 5 और 6 आएंगे। 3 5 6, यहाँ भी 3 5 6 है, यहाँ भी 3 5 6 है, और यहाँ भी 3 5 6 है। यहाँ नहीं है, ये नहीं है 4। तो इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर पाए, बाकी 3 ऑप्शन एज इट इज है और इनका हम कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, इस मेथड अगर मैं ये मानता हूं कि डायरेक्ट कोडिंग की गई है, तो इसके माध्यम से मैं हम राइट ऑप्शन पर टिक नहीं कर सकता, ये कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन बच गए हैं जो सेम के सेम दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी 3 5 है, 3 5 है, 3 5 है, तो मैं किसे एलिमिनेट करूँ, किसे हटाऊँ यहाँ से? किसी को भी नहीं हटा सकता, ऐसे जबरदस्ती थोड़ी हटाना है। ठीक है, तो जो मैंने पहला लॉजिक अप्लाई किया दोस्तों, वो मेरा फ्लॉप हो गया। चलिए अब दूसरे की ओर बढ़ते हैं।
ऐसे देखिए लॉजिक धीरे धीरे आप लगाएंगे तो आप बहुत ही जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। अब मैं दूसरे लॉजिक की ओर बढ़ता हूँ। पहला लॉजिक मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब दूसरे लॉजिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा लॉजिक क्या है? दूसरा लॉजिक वही है कि पर्टिकुलर नंबर देखें, ठीक है। 1 मिनट रुकना, अभी मैं आ रहा हूं, ठीक है। दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे हम लोग कि हमारे को इनके पर्टिकुलर नंबर याद रहने चाहिए। जैसे m को हम क्या लिख सकते हैं 13, क्या लिख सकते हैं 13। o को क्या लिख सकते हैं 15 15। n को कितना लिख सकते हैं 14। और k को क्या लिख सकते हैं 11 11। और o को क्या लिख सकते हैं 15। अब दोस्तों आप ये देखिए कि मुझे 13 से 5 लाना है, तो मैं क्या करूं, इसमें से 8 घटा दूं। भाई घटा तो सकते ही हम लोग। मैंने इसमें से 8 घटाया तो आ गया 5। 8 और 5 13। 15 में से जब मैं 8 घटाता हूं तो मुझे 7 मिलता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये लॉजिक कहीं ना कहीं फिट बैठते हुए जा रहा है, ठीक है। n कितना है 14। 14 में से जब मैंने 8 घटाया तो 6 आ गए। के 11 है, 11 में से जब मैं 8 घटाता हूं तो आ गया 3। और ओ कितना है 15। 15 में से जब 8 घटाते हैं तो आता है 7। यानी कि अब मुझे ये लॉजिक पता लग गया है दोस्तों कि यहां पर क्या किया है एग्जामिनर ने, 8 8 का घटा, हर जो लेटर है उसके जो पर्टिकुलर नंबर है उनमें से 8 घटाया है। उन जो पर्टिकुलर नंबर है उस नंबर में से 8 को घटाया गया है एग्जामिनर के द्वारा। तो हमें भी इनमें से 8 घटा देना है। कैसे घटाएंगे वो देख लेते हैं। भाई के का नंबर कितना है 11, एल कितना है 12, जे कितना है 10, एम कितना है 13, एन कितना है 14। अब देखिए 11 में से जब आप 8 घटाओगे दोस्तों, मैंने क्या कहा 11 में से जब आप 8 घटाते हो, ठीक है, 11 में से जब आप 8 घटाते हो तो आपके पास कितना निकल के आता है 3, ठीक है। उसी तरीके से जब आप 12 में से 8 घटाते हो तो आपके पास कितना निकल के आता है भाई 12 में से जब आप 8 घटाते हो तो आपके पास आता है 4। 8 4 12। अगर 10 में से आप 8 घटाते हो, 10 में से आप 8 घटाते हो तो आपके पास निकल के आता है 2, ठीक है। अगर 13 में से आप लोग 8 घटाते हो तो कितना निकल के आएगा 8 और 5 13। और यहां कितना है 14। 14 में से जब आप 8 घटाओगे तो कितना आएगा 6। अब देखिए दोस्तों कि क्या 34,256 कहीं किसी ऑप्शन में अवेलेबल है आपके पास? तो आपने देखा 34,256 यहां पर अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके सवाल का राइट ऑप्शन है। मैंने क्या कहा, जो लॉजिक एग्जामिनर ने सेट किए हैं दोस्तों वही हमारे को सेट करने होते हैं। एग्जामिनर ने जो इस क्वेश्चन में लॉजिक सेट किया था वो ये था कि हर जो लेटर था उस लेटर के पर्टिकुलर नंबर में से उसने 8 घटाया है। तो हमें भी क्या करना है, जो लेटर पूछ रहे हैं, ठीक है, जो वर्ड पूछा गया है उसमें जो लेटर अवेलेबल है उसके हर लेटर के जो पर्टिकुलर नंबर है उसमें से हमारे को 8 घटा देना है। और 8 घटा करके जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो हमारे सवाल का राइट ऑप्शन होगा। ये देखिए एक तरीका है सोचने का। डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोग देख रहे हो अभी आप किसी और दिमाग से सोच रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग अलग है। यहाँ पर मान लो 10 लोग देख रहे हैं इस चैनल में, तो 10 के 10 अलग अलग तरीके से सोचेंगे, ये कन्फर्म है। कोई भी लड़का ऐसे नहीं हो सकता कि 10 के 10 शुरुआत जैसे मैंने की है वैसे ही करेंगे। हो सकता है कि उनमें से कोई एक आध लड़का डायरेक्ट ही कर दे, ठीक है, डायरेक्ट ही वो पर्टिकुलर नंबर लिखे उनमें से 8 घटाए और ये निकाल दे, ये भी हो सकता है।
तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा और क्या लॉजिक इसमें सेट कर सकता है? अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक बताया था कि जो पर्टिकुलर नंबर है उनको आपस में जोड़ना, मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था और मैंने ये भी कहा था कि साधारण क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम दें तो देखिए वहाँ भी अप्रोच डालता है। अब मान लो किसी लड़के ने इस तरीके से सोचा कि जो 13 है उसको लिख दिया उसने 1+3 और 1+3 को लिख दिया उसने 4। क्या लिख दिया? 4। इसी तरीके से जो 15 है, 15 को लिख दिया 1+5 और इसको लिख दिया उसने 6। इसी तरीके से 14 को उसने लिखा 1+4 और इसको लिख दिया 5। इसी तरीके से 1+1 को उसने लिख दिया 2 और 1+5 को लिख दिया उसने 6। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको जोड़ करके बताया था कि पर्टिकुलर नंबर जो है उसको आप जब जोड़ते हैं वो लॉजिक भी एग्जामिनर पुट कर सकता है आपके सामने। ठीक है, तो चलिए उसी के माध्यम से ही देख लेते हैं। अब मान लो किसी लड़के ने ये जोड़ा कि भाई 13 को मैं तो ऐसे 8 नहीं घटाऊंगा, उसकी मर्जी है, नहीं घटाना चाह रहा वो, कोई बात नहीं। तो 13 को उसने लिख दिया 1+3, इस तरीके से प्लस प्लस करके लिख दिया। 15 को 1+5, 14 को 1+4, 11 को 1+1, 15 को 1+5। ठीक है, अब देखिए मुझे 4 से 5 लाना है तो मैंने क्या किया, इसमें एक जोड़ दिया। क्या कर दिया? एक जोड़ दिया दोस्तों। 6 से मुझे 7 लाना है तो यहां पर भी मैंने क्या किया, एक जोड़ दिया। देखिए इसी तरीके से जब मैं 6 से 7 ला रहा हूं तो भी मैंने एक जोड़ा। 5 से जब मैं 6 ला रहा हूं तो भी मैंने इसमें एक जोड़ दिया। 2 से मुझे कितना लाना है, 3 में एक जोड़ दिया। 6 से मुझे 7 लाना है तो यहां भी मैंने एक जोड़ दिया। ठीक है, ऑप्शन तो इस तरीके से भी आ सकता है। मैंने क्या कहा कि यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है कोडिंग डिकोडिंग में। अगर कोई ये कह रहा है कि ये सब फिक्स है, यही आने वाले हैं 10 क्वेश्चन जो मैंने करा दिए हैं ऑनलाइन आकर के और वही क्वेश्चन आएंगे 10 के 10, तो वो आपको बेवकूफ़ बनाएगा और बना भी रहा है। ठीक है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पर डिफरेंट लॉजिक्स होते हैं, आप भी अप्लाई करना सीखिए और अपने सवालों को जल्दी अटेंड कीजिए। तभी कर पाएंगे जब आपके पास दिमाग में बहुत सारे 360 डिग्री एंगल पर लॉजिक्स होंगे। ऐसे नहीं कि एक ही लगाए हुए बैठे हो कि यार पर्टिकुलर नंबर ही चाहिए मेरे को बस, तो वो कहाँ तक सही होगा भाई? 50% में लग जाएगा पर्टिकुलर नंबर, 60 में लग जाएगा। इससे आगे तो फिर आपको स्कोर करना है तो फिर इस तरीके से लॉजिक्स ढूंढने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो देखिए एक लड़के ने इस तरीके से सेट किया क्वेश्चन को कि 1+3 किया, 4 किया, 4 में उसने एक जोड़ा 5 निकाल लिया। 1+5, 15 को उसने लिखा 1+5 और 1+5 होता है 6 में उसने एक जोड़ा 7 आ गया। 14 को उसने लिखा 1+4, 1+4 हो गया 5 में उसने एक जोड़ा 6 आ गया। इसी तरीके से 11 को उसने लिखा 1+1, कितना आ गया 2 में उसने एक जोड़ा 3 आ गया। 15 को उसने लिखा 1+5 यानी कि 6 में उसने एक जोड़ा कितना आ गया 7 आ गया। आप समझते हो चलना कि एक लड़का है वो पर्टिकुलर नंबर्स में से 8 घटा रहा है, दूसरा लड़का है वो इस तरीके से भी सोच भाई आंसर तो उसका भी सही आएगा और इसका भी लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा वो भी देख लेते हैं। भाई लॉजिक लगना अलग बात है और आपके दिमाग में लॉजिक होना ये एक अलग बात है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। एग्जामिनर ने क्या सोच के लॉजिक सेट किया है वो उसकी एक अलग अप्रोच है, लेकिन हम तो कुछ भी सोच सकते हैं। मैंने मान लो इस तरीके से सोच करके लॉजिक सेट कर दिया और फिर भी बैठ गया, तो मैं नीचे भी इस तरीके से कर सकता हूँ। भाई मैं 11 को क्या लिखूंगा, इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं 11 को क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 1+1 यानी कि 2। इसी तरीके से 12 है, 12 है, 12 को लिख सकते हैं 1+2 यानी कि 3। 10 है, 10 को लिख सकते हैं 1+0 यानी कि 1। 13 को लिख सकते हैं 1+3 यानी कि 4। 14 को लिख सकते हैं 1+4 यानी कि 5। अब मुझे करना क्या है, जैसे मैंने यहां पर जोड़ा और एक ऐड और कर दिया मैंने उसके बाद, तो मुझे यहां भी एक और ऐड कर देना है। जैसे 2 है,
2 में से मैंने 1 ऐड किया, 2 में 3 आ गया, 3 से मैंने 1 ऐड किया, 4 आ गया, ठीक है। 1 में जब मैंने 1 और ऐड किया तो 2 आ गया, 4 में 1 और ऐड किया तो 5 आ गया, 5 में 1 और ऐड किया तो 6 आ गया। तो इस तरीके से भी जब जब मैं सोच करके निकालता हूँ, या तो पर्टिकुलर नंबर में से 8 घटा करके बोलो वाला लॉजिक, या इनके जो पर्टिकुलर नंबर है उनको मैंने जोड़ा, ठीक है, 2 नंबरों को एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, उसमें एक एक जोड़ा, तो ये यहाँ पर किया, तो भी मेरा आंसर सेम निकल के आ रहा है, डिफरेंट भी निकल के आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये बाय द वे तुक्का बैठ गया कि सेम निकल के आ गया, लेकिन डिफरेंट भी निकल के आ सकता है, ठीक है। तो जैसा इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको बताया कि देखिए 2 ही लड़के हैं मान लो एग्जाम, और उन्होंने अलग अलग एस्पेक्ट से सोचा, एक ने पर्टिकुलर नंबर में से 8 घटा के सोचा, एक ने जो पर्टिकुलर नंबर है उनको 2 डिजिट के नंबर है उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, और उसमें एक जोड़ करके आंसर तक पहुंचा, तो भी उसका आंसर सेम निकला। तो ये इस तरीके से देखिए दोस्तों, वो राइट ऑप्शन पे टिक मार देंगे। और मैं यही कहना चाह रहा था इस क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे मैंने आपको 3 लॉजिक समझाए इस क्वेश्चन में, 3 एस्पेक्ट बताए कि आप कैसे कैसे यहाँ पर अपने कंसेप्ट को डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इस पढ़ाने में और वो जो पढ़ाते हैं डायरेक्ट टिक मारने में, उसमें कितना गैप होता है। अगर आप मैं यहाँ भी डायरेक्ट टिक मार देता हूँ दोस्तों, तो आपको आप बताइए कि आपने गेन क्या किया, कुछ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि इस तरीके से लॉजिक सेट किए जाते हैं, आप निश्चिंत होकर के एक बार अप्लाई करना सीखिए। जैसे पर्टिकुलर नंबर से अप्लाई कीजिए, रिवर्स नंबर से अप्लाई कीजिए, ठीक है, जोड़ करके अप्लाई कीजिए, कुछ और ऐड कीजिए, कुछ नंबर के इर्द गिर्द ऐड कीजिए, या तो घटाइए या जोड़िए, इस तरीके से सेट होते हैं बस। और इसके अलावा है क्या कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, टाइम कितना हो गया है, 22 मिनट हो गए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज सेम रहेगी, सीजीएल में ही आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी, ठीक है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो लैंग्वेज जो है वो सेम रहेगी। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज लंडन कैन बी रिटन एज दिस फॉर्मेट, ठीक है, 24, 30, 28, 8, 30, 28। Then how will France can be coded, ठीक है, how will France be coded। हिंदी में देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा का प्रयोग करते हुए लंदन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है, उसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए फ्रांस को क्या लिखोगे। ये लैंग्वेज है जो मैंने आपको बताई थी शुरुआत में भी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। हाउ विल फ्रांस बी कोडेड, ठीक है, इस तरीके से आता है क्वेश्चन। अब आपके पास क्या अप्रोच रहेगी दोस्तों, उसको देख लेते हैं एक बार। भाई सबसे पहले आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, आपके पास ये रहेगा कि कैसे भी एक बार पर्टिकुलर नंबर से क्वेश्चन को एडजस्ट किया जाए। पर्टिकुलर नंबर जैसे ही आपने लिखा, एल का कितना होता है 12, ओ का 15, एन का 14, डी का कितना 4, ओ का कितना 15, एन का 14, ठीक है। अब आपको 12 से 24 लाने हैं, 15 से 30 लाना है, 14 से 28 लाना है, 4 से 8 लाना है, 15 से 30 लाना है, 14 से 28 लाना है। तो बहुत आसान है, यहाँ पर क्या किया आपने, गुणा 2 कर दिया। तो यहाँ पर L कितना है जो भी है, इसको गुणा 2 किया, 15 गुणा 2 किया, 14 गुणा 2 किया, ठीक है, 4 गुणा 2 कर दिया, 15 गुणा 2 कर दिया, और 14 गुणा 2 कर दिया। देखिए आप इस चीज को समझिए, पहली बात है मैं फिर बता रहा हूं आपको कि
अब देखिए आपकी समाज, जैसे ही आपने पर्टिकुलर नंबर लिखे इनके, तो आपको समझ में आ गया है कि जो पर्टिकुलर नंबर अवेलेबल है इनको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ तो मैं वो एग्जैक्ट लॉजिक फाइंड आउट कर लेता हूँ जो एग्जाम मैंने सेट किया है। ठीक है, 12 से 24 लाना है, 2 से गुणा कर दिया। 15 से 30 लाना है, 2 से गुणा कर दिया, और क्या किया। ठीक है, अब देखिए, अब है हमारे पास फ्रांस की जो नंबर है एफ का नंबर कितना है 6, आर का कितना है 18, ए का 1 है, एन का कितना है 14, सी का कितना है 3 और ई का कितना है 5। आप भी क्या कीजिए, जो इनके पर्टिकुलर नंबर है इनको आप 2 से गुणा कीजिए। जैसे 6 को आप 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास मिलेगा 12, फिर ऐसे डैश रहेगा, ऑप्शन में भी अवेलेबल रहेगा ऐसे, जैसे यहाँ पर सेट किया है वैसे वहाँ भी होगा। ठीक है, अब 18 को जब आप 2 से गुणा करोगे दोस्तों तो कितना आएगा 36। 1 को जब आप 2 से गुणा करते हो तो आता है 2। 14 को जब आप 2 से गुणा करते हो तो आता है 28। 3 को जब आप 2 से गुणा करते हो तो आता है 6। 5 को जब आप 2 से गुणा करते हो तो आता है 10। ठीक है, अब आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है, उनमें से अगर कोई ऑप्शन इस तरीके से सेट किया गया है 12, 36, 2, 28, 6 और 10, तो वो आपके सवाल का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। एक बार टाइम देख लेते हैं, 26 मिनट हो गए हैं। तो देखिए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और डिफरेंट वैरायटीज हैं क्वेश्चंस की, वो सारे डिस्कस करेंगे। अभी टाइप सेकंड ही चल रहा है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरीके से आएंगे अभी कोडिंग डिकोडिंग के टाइप। आप तो बस पढ़ते रहिए, इस चैनल को प्रमोट कीजिए बस। बाकी आपको 1% भी कंटेंट वाइज कोई समस्या नहीं होगी। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है 100%। ठीक है, जब आप एग्जाम दोगे तो पता लग जाएगा इस बात का आपको। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाइए, पढ़ने का तरीका यही रखिए कि आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवाइज करते रहिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देख लीजिए खोल करके, कंटेंट तो आपके पास पड़ा ही है यूट्यूब पर, दोबारा देखिए उसको 3 बार देखिए जब तक नहीं समझ में आ रहा है। कंसेप्ट सेम है। अब यहाँ पर देखिए 12 से मुझे 24 लाना है तो मैं भाई गुणा 2 करके ला रहा हूँ, तो यहाँ भी बस गुणा 2 करके ला रहा हूँ, उसमें क्या अलग कर दिया मैंने। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।